वनं पयोरेतु अस्मासु धतो। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तथितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले गुरुभ्यो नमः। बोले प्रेमासाई महाराज की जय हो। बोले मामा तंगे दरबार की जय हो। बोले गुरु भगवान की जय हो। ओम स्वस्ति नः इंद्रो विद्यासर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारको अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। गुरुभ्यो नमः। बोले मामा तंगे दरबार की जय हो। बोले गुरु भगवान की जय हो। बोले प्रेमासाई महाराज की जय हो। बोले प्रेमासाई महाराज की। जोर जोर से बोलना है। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले गुरु भगवान की। बोले गुरु भगवान की। बोले गुरु भगवान की। बोले मामा तंगे दरबार की। बोले मामा तंगे दरबार की। बोले मामा तंगे दरबार की। जयकारा महात्मा मतंगे का बोल सासे दरबार की जय। जयकार लगाते रहिए। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले गुरु भगवान की। बोले गुरु भगवान की। बोले गुरु भगवान की। बोले मामा तंगे दरबार की। बोले मामा तंगे दरबार की। बोले मामा तंगे दरबार की। बोले गुरु भगवान की। बोले गुरु भगवान की। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले गुरु भगवान की। बोले गुरु भगवान की। जोर से जयकार लगाना है आप सभी ने। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले गुरु भगवान की। बोले गुरु भगवान की। बोले गुरु भगवान की। बोले मामा तंगे दरबार 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 की। बोले गुरु भगवान की। बोले गुरु भगवान की। बोले गुरु भगवान की। बोले गुरु भगवान की। बोले मातंगे दरबार की। बोले महामातंगे दरबार की। बोले गुरु भगवान की। बोले गुरु भगवान की। बोले प्रेमासाई महाराज की। बोले प्रेमासाई महाराज की। दोनों हाथ ऊपर कर कर जयकार करेंगे। बोले मामा तंगे दरबार की। 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 बोले सच्चे दरबार की। बोले सच्चे दरबार की। बोले सच्चे दरबार की। बोले सच्चे दरबार की। बोले मामा तंगे दरबार की। बोले मामा तंगे दरबार की। बोले मामा तंगे दरबार की।
बोले माँ मतंगे दरबार की, बोले प्रेमा साई महाराज की, बोले प्रेमा साई महाराज की। राजाधिराज सदगुरु प्रेमा साई महाराज की, राजाधिराज प्रेमा साई महाराज की, सदगुरु प्रेमा साई महाराज की। सभी को जय मां मातंगी। कुछ लोग गुरु दीक्षा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा लेकर चले भी गए हैं और चार्जिंग लगे। बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा लेकर चले भी गए हैं, लेकिन कुछ लोगों की गुरु दीक्षा नहीं हो रही है, सुबह से बैठे हैं। यही आपके धैर्य की परीक्षा होती है। गुरु कब कौन-सी कैसी परीक्षा लेगा ये कोई नहीं बता सकता। जो लोग दीक्षा लेके चले गए वो नजर में नहीं थे। अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो ये आपके लिए खुशी की बात है कि आप लोग नजर में हैं और इसीलिए आप लोगों की परीक्षा ली जा रही है। अभी जो लोग साधना टीवी चैनल के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये मां मातंगी का दरबार है। मां मातंगी 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या है और हमारे दरबार में मां के दरबार में जो लोग आते हैं वो अपने प्रश्न अपने मन में लेकर आते हैं। केवल अपना नाम और अपने मां का नाम बताते हैं। उनका नाम और उनके मां के नाम से ही उनके जीवन में घट रही सारी घटनाओं को मां मातंगी मुझे बताती है और मैं उनको आगे बता देता हूं। यहां पर किसी से ये नहीं पूछा जाता कि बोल तुझे क्या तकलीफ है, और उससे उसकी तकलीफ सुन के उसके ऊपर उपाय नहीं बताया जाता। यहां पर प्रश्न आपके मन में होते हैं और उस प्रश्न के उत्तर हम आपको बताते हैं। आपकी समस्या जानकर तो कोई भी आपको उपाय बता सकता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन बिना आपसे बात किए, बिना आपके समस्याओं को सुने, अगर हम आपको आपकी समस्या बता देते हैं, आपके मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर अगर हम बता देते हैं, तो ये सिर्फ मां मातंगी की वजह से होता है। आज तक मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति याद नहीं है कि जो मां के दरबार में आया हो और यहां से कभी खाली गया हो। ओम प्रकाश को इधर बुलाऊंगा। आप आपकी श्रीमती और आपके बच्चे को लेकर इधर आएंगे। तीनों आएंगे इधर। तो जो लोग इस वक्त साधना चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि ये मेरा एक साधक है। इससे मैं पहले कभी नहीं मिला। इसी कार्यक्रम में ये गुरु दीक्षा लेने आया है और गुरु दीक्षा भी इसे मिली। लेकिन जब ये आया तो ये अपने बच्चे को भी और अपने धर्मपत्नी को भी साथ में लाया, और जब इसका तंत्र काट हो रहा था तब इसका बच्चा था, इसने बच्चे के बारे में बताया। हमारा यहाँ पे हवन कुंड चल रहा था, स्वस्तिक आकार का हवन कुंड, जिसे महर्षि भृगु ने 3 बार उस यज्ञ को किया था। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से अब तक ये यज्ञ सिर्फ 5 बार हुआ है। केवल एक बार मेरे गुरुजी ने किया था और अभी ये 5वां जो यज्ञ हुआ ये मैंने किया। और इसमें बहुत सारे लोग पूरे भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी लोग आए थे। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से अब तक ये यज्ञ केवल और केवल 5 बार ही हुआ है। और यहाँ पर जितने भी हमारे साधक दर्शक जो आए हैं, इन लोगों ने मां मातंगी के स्वरूप का दर्शन किया। जो उनके इष्ट देवता थे उनके दर्शन किया। मां मातंगी ने इन्हें उनके दिव्य और भव्य रूप के दर्शन कराए, इन्हें स्पर्श किया, अपने होने का एहसास दिलाया। और
लोग भगवान को पाने के लिए, भगवान की एक झलक पाने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन तो छोड़िए एक एहसास भी नहीं होता है। लेकिन यहां आप लोगों ने दर्शन किए, मां ने आपको स्पर्श किया, तो यह आप लोगों के लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। जो जन्मों जन्मों में नहीं होता है वो आपने 3 दिन में आप लोगों के साथ घटित हुआ है। इधर लाइए इस बच्चे को। नाम क्या इसका? अर्पित। तो आप लोग देख सकते हैं इस बच्चे का नाम अर्पित है। और जब ये यहाँ आया था और उस दिन मैंने इनके माता और पिता को बोला था कि रात में यज्ञ में ले आना, इसका मैं काट कर दूंगा। जब इसे यज्ञ में लाया गया रात को 1 बज रहे थे, शायद 1 या 2 बज रहे थे, तो इसको मैंने अपने गोद में लेकर, तब ये सोया हुआ था, और इसको अपने गोद में लेकर मैंने इसका तंत्र काट किया। तो माइक देंगे। तो 2 ही दिन में इस बच्चे पे इतना असर हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी बात, आज ये अपने खुद के पैरों पर अच्छे से खड़ा होता है, चलने की पूरी कोशिश भी करता है, और ये पहले भोजन भी नहीं करता था, देखिए आज खुद से खाने की इच्छा कर रहा है, और कुछ दिन में ये चलने पूरी तरह से बिना सहारे के भी चलने लग जाएगा। आप आगे बताइए, आपका क्या अनुभव है। तो जय मां मातंगी सभी लोगों को। गुरुजी प्रणाम। बोलिए। जब हम लेके आए थे तब ये खाना पीना कुछ नहीं खा पाता था। जब इसको मार के रुलाते थे तब ये मुंह खोलता था, तब डालते थे, और उसके बाद ये खाता था। जब मुंह खोलते थे चबाता बिल्कुल नहीं था, इसे लील जाता था। अब जो है अभी ये मुंह भी खोलता है, मुंह के पास खाना ले जाओ मुंह खोल देता है और खा चबा चबा के खाता है। और उसको चलने में भी थोड़ा वो हो रहा है, ठीक लग रहा है कि सही हो जाएगा जल्दी। गुरुजी ने तो कहा कि 1 साल के अंदर से होगा, लेकिन ये लगता है 1 महीने में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इस, इसके पैरों में जान आ चुकी है 60%, सिर्फ 2 दिन में। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। लीजिए। तो ये माँ का दरबार है, यहाँ पर आप लोग अपने दुख लेकर आते हैं और दुखों को यही छोड़कर जाते। दुख आपके साथ नहीं जाता, आप दुख लेकर आते हो और यहाँ छोड़कर चले जाते हो। ठीक है, आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी हमारा कार्यक्रम होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो साधना टीवी चैनल के माध्यम से भी फोन कर रहे हैं और मिलने आना चाहते हैं, एड्रेस जानना चाहते हैं। तो उन सभी को मैं आपको बता दूं कि आप सभी के कॉल हमारे पास आ रहे हैं, सभी का नाम नंबर दर्ज भी किया जा रहा है। 2021 आप लोगों को फरवरी महीने में 11 तारीख से भोपाल में हमारा कार्यक्रम होगा 13 दिन के लिए। 11 से लेकर 23 तारीख भोपाल मध्य प्रदेश। वहां पर पूरे भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी लोग आने वाले हैं। 13 दिन वहां पे तंत्र काट का ये कार्यक्रम चलने वाला है, और वो टीवी साधना टीवी चैनल के माध्यम से भी आप लोग घर बैठे देख पाएंगे। और जिसे अपने परेशानियों से छुटकारा पाना है वो हमारे अघोर मार्ग यूट्यूब चैनल को सर्च करे, सब्सक्राइब करे। वहां पे आपको सारी जानकारी मिलते रहेगी कि कब हमारा कहां पर कौन सा कार्यक्रम होने वाला है। वहीं पे आपको हमारे संपर्क सूत्र मिलेंगे, जिससे आपको एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होगा। फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरी जानकारी दी जाएंगी कि किस जगह पे कार्यक्रम हो रहा है और कितने तारीख से कितने तारीख तक हो रहा है। सारी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर ही मिलेगी। और भी आपको ज्ञान देने वाले बहुत सारे वीडियो है। जिस वीडियो को अगर आप हमारे चैनल पर देखते हो, हमारे चैनल के वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा उन वीडियोस को देखने के बाद कि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है, क्या वो साधारण है या असाधारण है, ये आप लोग खुद तय कर पाएंगे। और उसके बाद आप लोग हमारे कार्यक्रम में आइए। तो अभी हमारा गुरु दीक्षा का कार्यक्रम चालू है। कुछ लोगों को अभी गुरु दीक्षा दी जा रही है। बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा लेकर अपना तंत्र काट करके चले गए हैं। हमारा जो अनुष्ठान है मां मातंगी का, जो लोग
देवी देवताओं का साक्षात्कार चाहते हैं, देवी देवताओं के दर्शन चाहते हैं, देवी देवताओं का स्पर्श चाहते हैं, वो लोग इस अनुष्ठान में शामिल होंगे। फरवरी 11 से लेकर फरवरी 23 तक ये कार्यक्रम चलेगा। भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल में आइए। आशीर्वाद। कोणती दीक्षा है आपकी? साधना टीवी चैनल वालों से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो यज्ञ का जो ट्रेलर है वो आप लोग दिखाए अपने चैनल पर इस वक्त।
जय गुरुदेव, जय मां मातंगी सभी को। बहुत सारे साधक यहाँ पर आए हैं, देश के अलग अलग विभागों से यहाँ पर बहुत सारे साधक और बहुत सारे साधकों ने बहुत से अनुभव यहाँ पर किए। एक साधक तो मुझे बोल रहे थे कि मैं कितने सारे सालों से भगवान के मंदिर में मैं पूजा अर्चा करता हूं, लेकिन मेरी उम्र चली गई है सारी पूजा अर्चा करने में, आज तक मुझे भगवान की अनुभूति नहीं हुई। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 3 दिन का ये मां मातंगी का महायज्ञ, इस यज्ञ में एक भी साधक नहीं जिसे मां के सहवास के या मां की अनुभूति नहीं मिली है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि जिनको मां की अनुभूति हुई है। जब वो साधना स्थल पर बैठे तो मां के चावल चुम 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 करते हुए उन्होंने सुने हैं। मां जैसे उनके सामने से जा रही है, मां के पैरों का आवाज उनको आया है। हेलो हेलो। मां ने बहुत सारे साधकों को अपने हाथों से छुआ है। और एक घर के अगर 2 लोग बाजू बाजू बैठे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ अगर बाजू बाजू बैठे हैं, तो मां जब उनके पास से गुजरी है तो बाजू में बैठे हुए को गुलाब की खुशबू आ रही है। हस्बैंड को अगर गुलाब की खुशबू आ रही है तो वाइफ को दूसरे लोबान की खुशबू आ रही है। मतलब हर किसी का अनुभव अलग था। किसी को माता ने साक्षात दर्शन दिया है, किसी को माता ने गोद में उठा लिया है, किसी किसी का बॉडी तो इतना वाइब्रेट हो रहा था कि मानो वो कहीं बॉडी अलग है और वो कहीं ऊपर हल्का होके ऊपर चल रहा है। और ये सब जैसे कि कल हमने बात किया, हम बोलते हैं ना कि भगवान की हम कितनी भी आराधना करें, कितनी भी पूजा करें, लेकिन भगवान तक पहुंचाने वाला अगर आपको सदगुरु ना मिले तो भगवान तक पहुंचना भी पॉसिबल नहीं है। हम सब लोग बहुत ही खुश नसीब है कि हमें इस भगवान की अनुभूति देने के लिए हमारे परम पूज्य प्रेमासाई महाराज जी ने, हमारे जो सदगुरु है, गुरु तो बहुत होते हैं लेकिन सदगुरु कभी कभी मिलते हैं और बहुत नसीब वाले लोगों को मिलते हैं, जो हम सबको मिले। इसलिए एक बार मैं बोलूंगा, राजाधिराज प्रेमा साई महाराज की। यहां पर बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने अनुभव किए। साधना चैनल से हमारे बहुत सारे दर्शक लाइव इस समारोह को देख रहे हैं। यहां पर परम पूज्य गुरुदेव यहां पर आए हुए साधकों को दीक्षा दे रहे हैं, यानी आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति का एक अहम हिस्सा है कि जब तक वो कोई गुरु ना करे उसको भगवान तक जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने अनुभव किए हैं। तो मैं यहाँ पर साधना के जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं कुछ साधकों का अनुभव यहाँ पर बयां करके सुनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर कुछ साधकों को मैं बुलाऊंगा, वो यहाँ पर आएंगे मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं अवगढ़नाथ जी को यहाँ पर बुलाऊंगा। 3 दिनों में अवगढ़नाथ जी ने भी यहाँ पर सेवा भी दी है, साधना भी की है और बहुत सारे अनुभव उन्होंने किए हैं। सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इनका यहां पर अवगढ़नाथ जी है, उनका अनुभव कथन
यहाँ पर माता जी के पास हम खड़े हैं। माता जी की मूर्ति यहाँ पर है विराजमान, और माता जी के पास खड़े होने का सौभाग्य बहुत ही नसीब से होता है। मेरे से तो कोई कितने पुण्य होंगे पता नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप और मेरे पूर्वजों ने बहुत पुण्य किए होंगे, तब मैं यहाँ पर माता के बाजू में हूँ, गुरु जी के कृपा आशीर्वाद में यहाँ खड़ा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर है अवघड़नाथ जी, जिनका खुद का आश्रम भी है महाराष्ट्र में, और वो खुद बहुत सारे सालों से पूजा अर्चा भी करते हैं, साधना भी करते हैं। लेकिन मैं उनसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि क्या आज तक की जिंदगी में आपका क्या अनुभव रहा, और आज आपका क्या, यह 3 दिनों में गुरु जी के सानिध्य में मां मातंगी के इस यज्ञ में आपको क्या अनुभव हुआ, हम जरा उनसे यहाँ पर जान लेंगे। पहले तो माता मातंगी की जय, मेरे गुरुदेव की जय। यहाँ पे 3 दिन से इतने सारे, मेरे को ही नहीं बहुत सारे साधकों का अनुभव हुए हैं, जो स्वयं आके घुंघरू के पैर के आवाज़ सुनाई दिए हैं, मेरे को भी खुद को दिए हैं। माँ बड़े चंदन की खुशबू आई है। कभी कभी तो माँ के ऐसे सामने से जाने का आभास भी हुआ है। ये सब हमारे गुरुदेव के कृपा से हुआ है। और मैं तो अभी कम से कम 7-8 साल से मैं साधना में हूँ, जो मेरे को ऐसे अनुभव अभी तक। हाँ, मेरा नाम है अवगढ़ शंभुनाथ जी। मैं भीमाशंकर में शिव शंभो पहाड़ पे मेरा एक छोटा सा आश्रम है, और मैं ये सब गुरु जी के सब वीडियो चैनल देख के और गुरु जी से कांटेक्ट करके मैं गुरु जी के पास आया। और यहाँ पे आने के बाद मेरे को भी जो गुरु जी बोलते थे छाती ठोक के, वो यहाँ पे आने के बाद भी मैंने सब महसूस किया, और बहुत अच्छे तरह से मेरे को ये 3 दिन के यज्ञ में बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ। शुक्रिया। इनका खुद का भीमाशंकर महाराष्ट्र में बहुत ही जाना माना तीर्थ क्षेत्र जाना जाता है। वहां पर इनका भीमाशंकर के एक पहाड़ है, वहां पर इनका आश्रम है, और वहां पे ये कई सालों से साधना करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ का अनुभव, कई साल बीत गए, हो सकता है वहां की कुछ इतने सालों की साधना है तभी इनको गुरु मिले, और गुरु के मार्गदर्शन में इन्होंने जो 3 दिन की यहाँ पर साधना की, वो अभी यहाँ से आगे बहुत कुछ होगा इनके जीवन में। इसके बाद मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करना चाहूंगा। शुक्रिया अवघड़नाथ जी, मेरे गुरु बंधु जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माँ का दर्शन लीजिए। ऐसे और भी साधक है, और कौन आना चाहेगा? किसको किसको अनुभव हुए? आ जाओ आ जाओ। इनके पहले मैं मेरे एक भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, 1 मिनट आप खड़े हो जाएंगे। गुरु दीक्षा के लिए अभी ये आए हैं। आप कहाँ से आए हो? नेपाल से। एक बार फिर बोलिए। नेपाल। अच्छा, कितने दिन से गुरु जी के बारे में जानते हो आप? हम 3 महीने से। अच्छा, और क्या अनुभव क्या पाया आपने यहाँ इंडिया आकर? सब ठीक है इधर। नहीं, माँ के बारे में क्या अनुभव आपको मिले साधना में? साधना में मिला था मुझे, वो खुशबू मिला था। अच्छा, इनको एक खुशबू आया माँ के नजदीक होने के लिए होने का। ठीक है, बैठिए। मेरे साथ दूसरे हमारे साधक है, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। देखो, इतने सारे साधकों को इतने अनुभव हुए कि शब्दों में बयान भी करना मुश्किल है। तो मैं दूसरे हमारे साधक है गुरु जी के, तो उनका नाम, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम रूपचंद व्यास है। आप कहाँ से हैं? जी यूपी से हैं। और क्या करते हैं आप? जी मेरा बचपन से ही मैं इस भक्ति में लगा हूँ, और बचपन से जिसमें लगभग 40 साल इसमें 40 साल हो गए मेरा पूजा पाठ करते और ये सबके अनुभव करते हुए। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत गुरु भी देखा, और एक अच्छे गुरु के बिना
इस 40 साल में मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैं YouTube पर देखा तो पहले ही नज़र में गुरुजी मेरे दिल में बस गए और मैं देखा और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हुआ कि ऐसा गुरु इस 40 साल में जो हमने नहीं देखा, ये गुरु मेरा कार्य पूर्ण कर सकते हैं। मैं लोगों का जो भी मेरे पास आए कुछ उनका मैं भला किया, परंतु कार्य तो हो जाता था, संतुष्ट हो जाते थे, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी। और इतने दिन के बाद जब मैं गुरु जी को देखा तो मैं सोचा कि अब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और यह मैं आने के व्यवस्था में नहीं था, परंतु अनुभव देखे और गुरु जी का YouTube पर दिए हुए मंत्र का मैं प्रयोग किया और वह प्रयोग 100% लोगों को लगा, लोग अच्छे हुए। और जो पेड ग्रुप से जुड़े उसमें का अभी एक भी मंत्र मैंने यूज नहीं किया। हम सोचे कि जब गुरु जी से जाएंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, उसके बाद ही मैं पेड ग्रुप के जो गुरु जी के दिए हुए मंत्र है उसका प्रयोग करूंगा। जब वीडियो के मंत्र इतने जोरदार काम करते हैं तो गुरु जी के दिए हुए मंत्र कितना काम करेगा। और इसके लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी आने का, परंतु माता रानी, माता मातंगी और गुरुदेव का ऐसा कृपा हुआ कि आते आते मेरे पास लगभग 50,000 रुपये का व्यवस्था हो गया। और मैं यहाँ तक अपने एक ज्योतिषाचार्य हमारे PhD किए हुए हैं, तुरंत मिले और ये तैयार हो गए और 2 आदमी मिलके हम यहाँ तक आ पहुँचे। जय माता मातंगी, गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु का कृपा रहा तो मैं अपने यूपी बलिया आजमगढ़ में गुरु जी का नाम इतना ऊंचा करूंगा कि लोग देखेंगे और समझ पाएंगे कि गुरु कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। ये मेरे अंदर जज्बा है। शुक्रिया, बैठ जाइए आप। जय बोलो माता मातंगी की, जय बोलो माता मातंगी की। जी हां दर्शकों, जो आपने अभी देखा यही था हमारा हवन का यज्ञ। विश्व के निर्मिति से आज तक सिर्फ 5वें बार यही यज्ञ हुआ। अभी गुरुदेव ने, पूज्यनी गुरुदेव ने आपको बोला कि यह यज्ञ आज तक कहां हुआ है। इस यज्ञ में विश्व में पहला भी यज्ञ कहा जा सकता है, क्योंकि आज से पहले जो 4 बार इस यज्ञ हुए, इसमें सिर्फ ऋषि मुनियों ने ही सहभाग लिया।
लेकिन ये अकेला एक यज्ञ है कि जिसमें हमारे जैसे आम आदमी को, एक संसारिक आदमी ने भी इस यज्ञ में आहुति डाली, माता का अनुभव पाया। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिन्होंने अनुभव यहां पे कथन किया, अनुभव पाया। आपने देखा अभी लाइव चैनल में कि कितने सारे भक्त हैं कि खुशी से वो समा नहीं पा रहे। जब माँ का उनको दर्शन हुआ तब वो अपने खुशी का बयान ही नहीं कर पाएंगे। इतना माहौल, इतना भक्तिदायक माहौल यहां था। और मैं बोलूं आपको, कोई म्यूजिक नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, पूरे अंधारे में सिर्फ हमारे सामने हमारे गुरुदेव थे और हमारा यज्ञ, जो स्वास्तिक आकार का जो यज्ञ है, वो यज्ञ के सामने हम सब लोग बैठे थे। तो क्या अनुभव किया हमारे, हेलो, तो क्या अनुभव रहा। मेरे साथ मेरी कुछ बहनें हैं। एक बहन है मेरी एमपी से आई हुई और दूसरी बहन है हमारी यूपी से। यूपी और एमपी से यहाँ महाराष्ट्र में हिंदू इंटरनेशनल स्कूल के हमारे इस कैंपस में। मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगा, हमारे गुरु, हेलो, आज तक कोई भी गुरु ने या कोई भी संत ने मंदिर बनाए, लेकिन मेरे पूजनीय गुरु जी बोलते हैं कि भगवान का मंदिर बनाने, भगवान का मंदिर तो हमारे दिल में होना चाहिए। भगवान की अनुभूति हमें यज्ञ स्थल पर होनी चाहिए। तो मंदिर किस चीज का बनाया जाए? मंदिर वो बनाया जाए जहां पर शिक्षा दी जाए। तो हमारे गुरुदेव ने यह मंदिर बनाया है। ऐसे हजारों इस साल हेलो, क्षमा चाहूंगा, मेरे गुरुदेव जी का संकल्प है कि भगवान का मंदिर ना बनाते हुए हम मंदिर बनाएंगे शिक्षा का। वह शिक्षा का मंदिर जहां पर शिक्षा तो विश्व स्तर की मिले, लेकिन संस्कृति हिंदुस्तान की मिले, भारत की मिले। आज हमारे सारे यहां पर आए हुए सारे दर्शकों ने देखा है कि जिस स्कूल के, हमारे हिंदू इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में हम खड़े हैं, जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा है, गुरुजी का संकल्प कितना बड़ा है। आज सारी दुनिया मानती है कि कॉन्वेंट एजुकेशन होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि हमारी विश्व की भाषा इंग्लिश है। विश्व में अगर जाना है, भारत में अगर कहीं भी जाएंगे तो हिंदी चलती है, लेकिन विश्व में जाना है तो इंग्लिश चलती है। तो गुरुजी ने वही सोचा कि ठीक है, हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल ही देंगे, लेकिन इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बच्चों को भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान मिलना चाहिए। भारतीय संस्कृति क्या है? मैं एक अनुभव यहां पर कथन करना चाहूंगा कि एक 8 दिन पहले गुरुदेव एक नैवेद्य बना रहे थे तेल के कढ़ाई में, और मुझे बोला कि यहाँ पर झारा होता है ना, जो चम्मच जिससे हम कढ़ाई से पूरियां निकालते हैं, बोले यहाँ पर चम्मच या कुछ नहीं है, अविनाश जी हाथ डाल दो इसमें। बोले गुरुजी ने बोला है, गुरु का आदेश है। उबलता हुआ तेल था, गुरुजी ने कुछ तो भी ऐसा हाथ घुमा दिया उसके ऊपर और डाल दो, बोले निकाल लो पुरिया, वो तेल में हाथ डाल के। तो गुरु का आदेश था, मैं तो डर रहा था। गुरुजी बोले ऐसा नहीं, ऐसा डालो। नीचे हाथ डाला और पुरिया निकाल ली, उबल रहा तेल। तो मैंने भी ट्राई किया बहुत सा, तो हाथ को तो कुछ भी नहीं हुआ, बस गुनगुने पानी, जैसे हम नहाने का पानी होता है ना गुनगुना, वैसे पानी के जैसा गुनगुना गर्म था, लेकिन तेल उबल रहा था। मतलब ये सारी चीजें हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में थी। हमारे ग्वाले भाई थे, हमारे महाराष्ट्र में एक धनगर समाज था। वो जब उनकी बकरियां चराने लेके जाते थे तो शेर या भेड़िए का डर था, तो वो रात के समय ऐसा करते थे, जहां पर वो बकरियां रहती थी वहां पर एक रिंगन डालते थे और रिंगन को अभिमंत्रित करते थे, और भेड़िया आता भी था तो रिंगन के अंदर नहीं आएगा, अगर अंदर आया भी
तो उसका मुंह नहीं खुलेगा, ऐसा बंधन वो डालते थे। ये हमारी संस्कृति है, लेकिन उसको इतना छुपा के रखा गया। अभी गुरुदेव के माध्यम से हमारी सच्ची संस्कृति बच्चों तक पहुंचना भी जरूरी है, तभी हमारी संस्कृति बचेगी। ये हमारे गुरुदेव का संकल्प है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं साधना के दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा, लेकिन डे टू डे जैसे हमारे प्रोग्राम्स होंगे उसमें आप लोगों तक हमारे सारे अनुभव आएंगे। इसके बाद मेरे यूपी और एमपी से 2 बहनें हैं, उनका अनुभव देखते हैं कि साधना के दौरान उनका अनुभव क्या रहा। जय माँ मातंगी, जय गुरुदेव, प्रणाम। जब कल बैठे जब तो कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सबको धीरे धीरे देख रहे थे कि कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, मतलब हम आंख भी नहीं बंद कर रहे थे। बाद में जब हमारे पे बात आई तो वो एकदम गोल गोल मुंडी इधर उधर हो रही है, आगे पीछे हो रही है, तो हमें बहुत हंसी। फिर तो बिल्कुल शून्य हो गए हम सोचे ये क्या हो गया हमें, हम दूसरों को देख रहे, हंसी कर रहे, हमारी हंसी अब होएगी, तो जोर जोर से होने लगा, तो हम कंट्रोल कर रहे, हो ही नहीं पा रहा। फिर वो तो अनुभव हमने देखा, लेकिन बाद में तो और ज़्यादा तेज हो गया, हाथ में कंपन चलने लग गई और घबराहट हो रही कि हम दबा रहे हैं फिर भी नहीं हुआ, पीछे हाथ करे तो और ज़्यादा होने लगा, सर पे करे तो बिल्कुल तेज गोल गोल होने लगे। तो ये अनुभव कल का था। आज का अनुभव है कि गुरु दीक्षा मुझे डबल से मिल गई। आज हमारे गुरु भाई ने पहले आए, यहाँ से पान लिया, मुझे पान खिलाया, फिर नमक भी डाला उसमें, पान खिलाने के बाद बतासे लेके गए, फिर वो मुंह मीठा करे, फिर फूल लेके गए, फिर वहाँ पे मेरा स्वागत किया, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे कान भी फूके गुरु भाई ने। आज ये मेरा अनुभव था और 20 साल से भटक रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा गुरु नहीं। मुझे शमशान एक लेडीज लेके गई थी, वो जलती चिता के वहाँ लेटा दिए, तब भी मैं अच्छी नहीं हुई। जब से मैं बहुत दुखी थी, तब फिर मैं नेट चला के ये एपिसोड देखते देखते गुरुदेव का, फिर मैं यहाँ तक पहुंची। अकेले आने को भी तैयार थी, अब फिर सोची कि जाऊं या नहीं जाऊं, फिर मेरे मिस्टर बोले जाओ, हम भी चलते हैं साथ में। ये मेरा सब कुछ था। जय बोलो मां मातंगी की, जय बोलो मां मातंगी की। 9वीं महाविद्या, जय मां मातंगी की। इसके बाद हम पूजा जी से बात करेंगे। आपको कैसा अनुभव रहा इस सारे प्रोग्राम में? बहुत अच्छा हुआ। क्या क्या महसूस किया आपने इस साधना में? मुझे भी मतलब चक्कर आ रहे थे, गोल गोल नाच रहे थे और स्वास्तिक के बीच में हम बैठे थे, जैसे उड़ रहे थे, और अग्नि मेरे मतलब नीचे इतनी थी कि डर रहे थे, घबराहट हो रही थी मुझे। मतलब ये यज्ञ का जो हमारा स्वास्तिक का कुंड है उससे बहुत दूर बैठी थी, फिर भी इनको ऐसा अनुभव हो रहा था कि वो स्वास्तिक के बीचों बीच बैठे। कितने दूरी पर थे आप? बहुत दूरी पे थे। बहुत दूरी पर थे, फिर भी इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि यज्ञ कुंड के बीचों बीच है स्वास्तिक में, और ये अग्नि नीचे है और ये ऊपर है। कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लगा, ऐसा कहीं नहीं देखा। आप कितने साल के बच्चे को साथ में नहीं लाए? 2 महीने की बेटी को नहीं लेके आए, 2 साल का बेटा भी है, उसको भी घर पे छोड़ के आई हूँ। इनकी 2 महीने की बेटी है। मैंने आए बराबर इनको पूछा तो बेटी को क्यों नहीं लाया, तो बोले नहीं मुझे साधना पूरी करनी है और बेटी को संभालने के लिए घर पे सारे लोग हैं, लेकिन अगर मैं साधना में आना चाहती हूँ, अगर साधना में नहीं बैठूंगी तो मुझे यहाँ पर आके जो अनुभव लेना है वो नहीं लूंगी। तो आप बेटी को भी बहुत मिस कर रही होंगी, फिर भी आपको साधना में इधर भी माँ आपकी बेटी को भी संभाल रही होंगी, ये तो आपको एहसास हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आ गए तो मैं सफल हो गई समझ लीजिए। शुक्रिया। हमारे पांडे जी को बहुत अभी संतुष्टि नहीं हो रही है, वो चाह रहे हैं कि हमारे आँख कान खुल जाएं, और अभी हमारे साथ तंत्र विद्या और हो मेरे, आप गुरु चरण में सब छोड़ दीजिए। अच्छा, तो आपके आंख और कान खोलना क्या होता है? जो हम साधना में कुछ भी अनुभव करते हैं, अभी यहाँ तो हमारे साथ गुरुदेव है, ठीक है, तो बैठिए। हमारे साथ यहाँ पर तो गुरुदेव है, गुरुदेव के मौजूदगी में तो हमें सारे अनुभव होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो वो गुरु क्या करते हैं, हम गुरु के पश्चात भी जब हम घर पे या हमारे मंदिर में कहीं पर भी साधना करते हैं, गुरुदेव इसमें विस्तृत से बात करेंगे आप सभी से आंख और कान खोलना क्या है, लेकिन मेरे इस बालक बुद्धि का जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर मैं बोलता हूं कि आंख और कान का पर्दा खोलना क्या होता है कि भगवान और हमारे जो हम जो साधना करते हैं
उसके बीच हमें जो कुछ दिखता नहीं है, तो एक हमारे बीच में एक लेयर होती है, एक पर्दा होता है, जिसे खोलने का कार्य हमारे गुरु करते हैं। तो अभी बहुत सारे साधक हैं, उनके आंख और कानों का पर्दा अभी खुल जाएगा। उसके बाद वो जब भी घर पे भी जाएंगे, घर से भी उनको बहुत सारा अनुभव मिलेगा। मैं साधना के सारे दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आपके मन में, आपके दिल में एक यही चल रहा है कि इन सारे लोगों ने अनुभव किया है, इन सारे लोगों ने अनुभव किया है। मुझे एक मेरे दोस्त है, औरंगाबाद हाईकोर्ट में बड़े पोस्ट पे है, और उनके वाइफ ने और उन्होंने कल साधना चैनल पे गुरुदेव का एक वीडियो देखा, और मुझे 4-5 बार फोन आया कि हम वहां आना चाहते हैं। तो मैं बोला नहीं, अभी समय तो नहीं हो पाएगा क्योंकि गुरुदेव बहुत व्यस्त है। तो उनके वाइफ ने गाड़ी निकाला, उनको बिठाया, इतना दूर है फिर भी गाड़ी में यहां पर पहुंच गए। मुझे बोलते आप बुलाओ ना बुलाओ, हम पहुंच गए। अभी क्या कर, बोले कंट्रोल ही नहीं हुआ कि गुरुदेव से कम हमें सिर्फ गुरुदेव को हमारे आंखों से एक बार देखना है। आए, गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद भी दिया। तो आप सभी दर्शक ये सोच रहे होंगे, मुझे पता है, कि हम कब गुरुदेव के पास जाते हैं और कब अनुभव करते हैं। तो 11 फरवरी अभी गुरुदेव ने बोला है, भोपाल मध्य प्रदेश में, जो स्क्रीन पर नीचे दिया गया है, जो नंबर चल रहा है यहां पर, उस नंबर पर आप आपका नाम, एड्रेस डाल दीजिए, ताकि हम आपको संपर्क करेंगे। क्योंकि आपका फोन नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने कॉल्स हमें दिन में आ रहे हैं, हजारों कॉल्स हमें आ रहे हैं, और एक फोन पे कंटिन्यू आपको एंगेज आ रहा है। अभी अभी कुछ दर्शक बोल रहे थे कि आपका फोन एंगेज आ रहा है। तो आप सिर्फ एक कीजिए, वो नंबर व्हाट्सएप पर भी है, या आप टेक्स्ट मैसेज भी डाल सकते हो। उस नंबर पर आप आपका नाम, एड्रेस और आपका कौन सा राज्य है, और मैं 11 फरवरी के यज्ञ समारोह में आना चाहता हूं, इतना ही मैसेज हमें डालिए। हम आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक भी डालेंगे, उस लिंक में हम आपको सारा डिटेल्स देंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है अघोर मार्ग नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और जैसे ही आप हमें मैसेज करोगे, एक 4 से 5 दिनों में हम आपको संपर्क करना शुरू करेंगे। आपको सारा उस यज्ञ समारोह का डिटेल्स मिलेगा। वो यज्ञ, हमारा यहाँ का यज्ञ था 21 फीट का स्वास्तिक का, वहां का यज्ञ मैं तो मेरे मुंह से क्या बोलूंगा, गुरुदेव ने कल बोला है, आज भी साधना के दर्शकों के लिए गुरुदेव बोलेंगे। वो यज्ञ इतना बड़ा होगा कि उस यज्ञ में हमारे पुरखों ने, हमारे 10 पीढ़ियों ने कुछ तो भी पुण्य किया होगा, तभी जिसका नंबर उस यज्ञ में लगेगा। मुझे पता है कि हजारों लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड ही लोग वहां पर आ पाएंगे। तो आपके पुरखों ने, आपके 10 पीढ़ी ने कुछ तो भी पुण्य किया होगा, जिसका फल बोल के आपका वहां पर सिलेक्शन होगा। यहां पर भी हजारों लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन हमने सारा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एक भक्त को गुरुजी यहां पर कम से कम आधा घंटा देते हैं। गुरु दीक्षा में तो आप अभी देख रहे हैं कि हर एक को इंडिविजुअल बुलाया जा रहा है, हर एक के कान में मंत्र दिया जा रहा है, हर एक का कान फूका जा रहा है, उसको गुरु दीक्षा दी जा रही है। और इसके पहले भी गुरुजी जिसकी कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सामने बिठाते हैं, उसका फर्स्ट नेम और माताजी का फर्स्ट नेम इतना ही पूछते हैं। अगर उसको जो भी प्रॉब्लम है, सारे गुरुदेव उनको बोलते हैं, और उनका कार्ड भी यही होता है। मतलब यहां पर रोता हुआ आदमी आया और वो हंसता हुआ गया। कल परसों के वीडियोस में आप देख सकते हो, ऐसा इतना मिरेकल्स, इतनी सारी चीजें यहां पर घटित हुई कि जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो आप सभी भी यहां पर आ सकते हो। भोपाल मध्य प्रदेश में अगला प्रोग्राम फरवरी में होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू होगा। तब तक आप देखते रहिए साधना चैनल पे हमारा ये प्रोग्राम। अभी इसके बाद मैं यहाँ पर हमारे रवि जी है जो भोपाल से है, जो आगे की प्रोग्राम की वहां पर सारी नियोजन भी करने वाले हैं, उनका कैसा अनुभव रहा इस सारे प्रोग्राम के दौरान वो हम जानते हैं। जय गुरुदेव जी की, जय मां मातंगी। मैं पिछले 5 दिन से यहाँ पे हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ गुरुजी बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, बगैर सोए, दिन में अगर वो मुश्किल से 1 घंटा सोते होंगे, और बगैर खाए पिए हम सब लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि गुरुदेव जी ने अपना घर तक छोड़ दिया और 14 साल का जब तप करा, उसके बाद जाके ये सिद्धियां प्राप्त करी, और ये सिद्धियों से वो हम सबका भला कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैंने ये देखा कि गुरुदेव जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने गुरुदेव जी से प्रार्थना की कि कृपा करके आप भोपाल में भी एक ऐसा यज्ञ मतलब करें। तो उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और उन्होंने वहाँ पे यज्ञ करने का फैसला किया। और मैं भी बहुत सारे
ऐसे समागमों में गया हूँ, वहाँ पे हमेशा लूट खसोट का मामला चलता है, पर गुरुदेव जी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। वहाँ पे किसी भी अपन वहाँ जाते हैं तो अपने को वहाँ पे जाके ये पूछना पड़ता है कि मुझे ये तकलीफ है, ये है, और यहाँ पे ऐसा समागम है कि आपको अपनी तकलीफ नहीं बतानी है और बगैर तकलीफ बताए ही आपको आपकी तकलीफ बता दी जाएगी और उसका तुरंत ही समाधान किया जाएगा। तो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा कि मैं भी जैसे यहाँ पे आया तो मुझे भी बहुत जैसे साधना के बहुत अनुभव हुए और यज्ञ में बैठा तो बहुत वाइब्रेशंस हुए, मतलब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने छुआ और मेरी बहुत सारी तकलीफें दूर हो गई और मुझे अपना शरीर भी बहुत हल्का लग रहा है आज। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू रवि जी, बहुत अच्छा अनुभव रहे रवि जी के भी। और बहुत सारे साधक हैं यहाँ पर जिनको अनुभव हुए कि अनुभव सिर्फ गुरु जी के आशीर्वाद से ही होते हैं। अच्छे गुरु मिलना भी दुनिया में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया में पाखंड इतना भरा हुआ है कि हम पाखंडियों की वजह से अच्छे संस्कृति का रक्षण करने वाले अच्छे गुरु महात्मा जी को भी हम परखने का एक कोशिश करते हैं, लेकिन परखते परखते कभी हमें अच्छे गुरु की सानिध्य नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग कुछ अच्छा नसीब लेके आए हैं जिससे हमें ये एक अनुभूति हुई कि हम एक अच्छे गुरु को यहाँ पर पा सके। इसके बाद और कौन इधर नीचे से मुझे बोल रहे थे अनुभव कथन के लिए? आ जाओ आ जाओ। तो गुरुदेव जी का यहाँ पर डॉक्टर सतीश जी गोरे है, वो भी यहाँ पर अपना अनुभव का बयान करेंगे। थोड़ा इधर आ जाइए। जय गुरुदेव, जय मां मातंगी। अभी सभी को मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं गुरुदेव के सानिध्य आने से पहले मैं इन चीज़ों को या ये सारा जो कुछ चीज़ें थी इसे मैं मानता नहीं था। मैं जैसे आप सब दुनिया में जीते वैसे ही दुनिया में जीता था, अध्यात्म को मानता नहीं था। मैं अपनी आपको बताना चाहूँगा, मैंने 70 किताबें लिख चुका हूँ। मेरे पास 3 मास्टर डिग्री है, पीएचडी हूँ, डॉक्टरेट हूँ। अभी भी किताबें लिख रहा हूँ। अभी मैं गुरुजी के ऊपर किताब लिख रहा हूँ। और गुरुजी की मतलब सागर है, सागर पे किताब मैं कितने बूंद बना पाऊंगा मालूम नहीं, लेकिन मैं भी गुरुजी के ऊपर प्रयास कर रहा हूँ किताब लिखने का। इतना सारा एजुकेशन लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद आप बोल सकते हो कि आप इस चीज़ को मानते ही नहीं है, आप साइंस को मानते हैं, राइट? मैं भी साइंस को मानता था, सारे चीज़ें मानता था कि ये चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन जब मैं गुरु के सानिध्य में आया, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो भी मेरा यकीन नहीं था। सच बताऊं, अपना अनुभव बोलता हूं। और मेरे दोस्त बोलते थे कि चलो अपन गुरुजी के पास जाएंगे। मैं बोलता था आप जाके आ जाओ, मैं नहीं आता। 2 महीने से पीछे लगे पर मैं नहीं गया उनके साथ। वो बोले चलो साधना स्थल जाएंगे। मैं बोला आऊँगा, मिलूंगा, आप अपना काम करो, मैं कहीं साधना स्थल भी नहीं आऊँगा। क्या मतलब गुरुजी के घर पे जाने तक मेरा ये अनुभव था कि मैं सारे जगह आऊँगा, लेकिन मैं अपने साधना स्थल जहाँ होता है वहाँ पे भी नहीं आऊँगा। गुरुजी के साथ गए, बिठाया, अगदी बिल्कुल अपने इससे बैठ गया मैं गुरुजी के सामने कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, कितने किताबें लिख चुका हूँ, कितना मेरे इतने इंस्टीट्यूशंस है, मेरे इतना कंपनी है। ऐसा मैं बैठ गया। फिर पहले मैं पहले 4-5 घंटे में गुरु के साथ बिताने के बाद मेरा ट्रस्ट बैठ गया गुरुजी के ऊपर, और मैं बोले गुरुजी मैं आपके साथ साधना स्थल आना चाहता हूं। उसके बाद जो रात को हुआ
अद्भुत था। मतलब आपको बोलता हूं, साधना स्थल लेने जाने के बाद और वहां जो गुरु ने दिखाया मुझे अपनी आंखों से, मैं 2 दिन तक नहीं सोया। मतलब इतना अंदर से कि यार ये क्या है, ये लगा यार ये चीज है क्या यार। मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि कोई बहुत गहरी नींद में है, उसे झट से जगाओ तो बोलता है क्या है, कौन है, कैसा है। वैसे गुरुजी ने मुझे नींद से जगाया और शक्ति का साक्षात्कार मुझे किया। और मैं तो बहुत सारी ऐसी दूषित शक्ति लेकर घूम रहा था, वो भी मुझसे मेरे सामने खड़ी कर दी, ये देख तेरी दूषित शक्तियां। और गुरु से मिलने के बाद मैंने ऐसे लगा कि मेरे दोस्त हो गए, तो मेरे दोस्तों ने उनको इंफॉर्मेशन बताई होंगी, इसलिए गुरु बोल रहे होंगे, है ना। मेरे दोस्त से ऐसा लग रहा चलो ठीक है, गुरु जी को मालूम है, ये तो मेरे बहुत सीनियर गुरु भाई है, तो बहुत मान रहे होंगे कि उन्होंने बोला होगा अपने प्रेम के खातिर कि मेरा दोस्त ऐसा है, आप गुरु जी ये है वो है। तो मुझे ऐसा वैसा लगा। लेकिन गुरुदेव ने जो बातें सिर्फ मुझे मालूम है, मैंने अपने दोस्त को भी नहीं बताई, वो बातें उन गुरुजी ने मुझे बताई। मैं थोड़ा दंग रह गया, यार ये तो बात मैंने मेरे दोस्त को भी छुपाई है, तो ये बात इन्हें कैसे पता चली है। तो मैं बोला ना, गुरु साक्षात्कार होना क्या होता है। और आपको बताता हूं, उस दिन से गुरु जो बोलेंगे मेरे लिए वो अंतिम शब्द बन गया। मतलब मानता हूं, अगर भगवान है तो भगवान के दूसरी शक्ति भी है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो वो चीज है। अब कोई भी चीज, एक अगर लेफ्ट है तो राइट होना चाहिए, राइट। जैसे कॉइन है आपका, एक साइड मतलब इसको क्या बोलते, हेड है तो टेल है, राइट। पॉजिटिव है तो निगेटिव है, राइट। ये बात सही है ना। जन्म है तो मृत्यु है, सच है कि झूठ है। अगर जन्म है तो मृत्यु है। अपने जन्म होने से पहले भी 9 महीने की प्रक्रिया होती है कि नहीं होती, वो तो दिखती भी नहीं है ना। तो मृत्यु के बाद भी कुछ प्रक्रिया होती है, वो हमें दिखती नहीं है। अगर जन्म होने से पहले कुछ प्रक्रिया होती है और वो सत्य है, विज्ञान ने वो दिखाई है कि बच्चे का जन्म से 9 महीने का कैसे पूरा होता है, तो मृत्यु के बाद भी प्रक्रिया है, वो दिखाने के वाले हमारे गुरुदेव है। एक्सरे मशीन जैसी है। अगर ये सच है तो ये भी सच है कि आप बोलते हैं कि जन्म से पहले कोई प्रक्रिया होती है और वो साक्षात होता है, एक जीव होता है, राइट। तो मृत्यु के बाद भी कुछ होता होगा। और हम इस बात से हमें कोई उस लेवल का गुरु नहीं मिलता है। आजकल पाखंडी बहुत मार्केट में फिरते हैं, वो झूठा मार्केटिंग करते हैं और उस माया जाल में हम फंसते हैं। हमें सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं। ये दिक्कत है आप लोगों के साथ। मेरे साथ भी वही दिक्कत होती थी कि मार्केट में ढोंगी पाखंडी बहुत सारे बैठे होंगे, वो अपना बिजनेस करने के लिए बोलते होंगे, आपको उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता होगा। मेरे गुरु के चरण में आइए, मेरे गुरु के साथ आइए, रोते हुए आएंगे, हंसते हुए जाएंगे। ये मेरा अनुभव है। अगर कोई भी व्यक्ति इतना दावे के साथ क्यों कह सकता है, जब तक उसे उस बात की अनुभूति नहीं आए। गुरु के सामने मैंने मेरी सारी डिग्रियां उनके चरणों में अर्पण की। गुरु ये कुछ काम की नहीं है, ये पेट भरने की काम की है सिर्फ। क्या इससे मैं अपना उधर निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन मेरी जीवन की जो कहता है, गुरु बहुत बोलते हैं कि आप लोग इतने लेट क्यों आते हो। जब अंतिम समय आपके पास आता है तब आप दिखाते हो। तो वैसे मैं सबसे विनती करूंगा
कि आप गुरुदेव से मिलिए, जानिए उनके शक्ति का। और मैं बोलूंगा, इस धरती पे जब जब दुख बढ़ते हैं तो कोई शक्ति निर्माण होती है। जब जब किसी सर्व सामान्य व्यक्ति को तकलीफ होती है तब तब एक शक्ति का निर्माण होता है, और वो शक्ति है प्रेमा साई महाराज की। आपको बोलता हूं, जैसे मैंने बताया कि मेरे बहुत सारे बिजनेसेस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है। मुझे आपको मालूम है, मुझे डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, रीजनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, मुझे इंडियन अवार्ड, एशिया अवार्ड तक मेरा नाम गया है। वहां तक मैंने काम किया है। लिम्का बुक में मेरा रिकॉर्ड है, इंडिया बुक में रिकॉर्ड है। तो मैं आपको वही बोलना चाहूंगा कि इतने सब करने के बाद भी मैं आज शरण में आया हूं। मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि आप अपना श्रद्धा से पूर्वक गुरुजी के पास आइए। आपका दुख कष्ट 100% नहीं, 1000% दूर होगा। इतना ही बोलूंगा और आपसे विदा लूंगा। शुक्रिया। जब ये पहले बार मेरे दोस्त है और पहली बार जब मुझे मिले तो इनको किसी भी चीज पर विश्वास नहीं था और मैं भी कभी इनको बोलता नहीं था। लेकिन मुझे जब इनके इतने सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे थे तो एक सच्चा दोस्त का एक कर्तव्य होता है कि दोस्त को सही रास्ता दिखाए। तो मैं इनको कम से कम 3 महीने से इनके पीछे था कि एक बार आप साथ में चलिए चलिए, जबरदस्ती उनको लेके गया। उसके आगे का अनुभव आपने सुना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास, अभी सर ने खुद बोला है कि मेरे पास 3 मास्टरेट है, पीएचडी है, इतना अच्छा बिजनेस है। तो हम एक अलग दुनिया में होते हैं कि हमें किसी भी दूसरे चीज की जरूरत नहीं होती, ऐसे हमें लगता है। लेकिन जब हमारे ऊपर संकटों का घेरा आ जाता है तब हमें बचाने के लिए कोई नहीं होता है। तब सिर्फ हमारे सदगुरु ही हमें बचा सकते हैं। सदगुरु ही हमें हमारा सच्चा रास्ता दिखा सकते हैं। इसके बाद मैं यहां पर करूंगा अनुभव कथन के लिए। देखिए, माता के दरबार में ना कोई जात है, ना कोई पंथ है, ना कोई इंसान है। वो स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है। कल यहां पर पहली बार हमारे अघोर मार्ग परिवार में किन्नर समाज के किन्नर दीक्षा उनकी हुई थी। फिर भी उन्होंने गुरुजी से कल दीक्षा ली। उनको भी बहुत सारे अनुभव हुए। कल के लाइव में आप सभी ने देखा होगा कि पहली बार किसी किन्नर में यहां पर दीक्षा ली। उनके तो प्रॉब्लम्स इतने सारे थे, यहां पर आने तक उनके इतने प्रॉब्लम्स चल रहे थे। डेली मुझे फोन करके बोल रहे थे। उनके थ्रू बहुत सारे लोगों ने भी मुझे फोन किया था। लेकिन जब कल यहां से गए, इतने हंसते गए, इतना दिल को इतना सुकून लगा कि नहीं, कोई तो भी यहां से अच्छा होके जा रहा है। मेरे साथ मेरे यहां पर गुरु भाई है, ये भी महाराष्ट्र से है, नेवासा ना, श्रीरामपुर, नेवासे के पास श्रीरामपुर है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से। तो यूनुस भाई है। ये आपको बोलूं, यहां पर जब से आए हैं, कभी ये चाय की केटली लेके दिखते हैं, कभी सभी का झूठा उठाते हुए दिखेंगे, कभी झाड़ू उठाते हुए देखेंगे। क्योंकि इतना दिल से दिल, मतलब हम बोलते हैं ना कि इतना अंतःकरण से वो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतनी अनुभूतियां हुई है गुरु के बारे में, मां मातंगी के बारे में। तो मां मातंगी के यज्ञ में उनका अनुभव कैसा रहा हम जानते हैं यूनुस भाई की तरफ से। प्रणाम गुरुजी, जय मां मातंगी। मेरा अनुभव ये रहा कि मेरे ऊपर जो भी थी भलाई, वो गुरुजी की कृपा से और मां मातंगी की कृपा से सारी दूर हुई। और मैं जो परेशान हाल था, रोता हुआ आया था और यहाँ से हंसता हुआ जा रहा हूँ। ये सब मां मातंगी की कृपा है और हमारे गुरुजी की कृपा है। ऐसे गुरु हमें चिराग लेके ढूंढने के बाद सभी माता बहना से और हमारे गुरु भाई से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमें ऐसे गुरु चिराग लेके अगर हम ढूंढेंगे तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो सारे दूसरे जो मिलेंगे वो पाखंडी मिलेंगे, वो आपका पैसा खाने वाले मिलेंगे, वो आपको लूटने वाले मिलेंगे।
यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता या कोई मांग नहीं होती। आप गुरुजी के दरबार में आए, मैं खुद यहाँ पर 22 तारीख से आया हुआ हूँ और ना मुझे कोई पैसों की कोई मांग हुई। मुझे 2 टाइम खाना मिल रहा, पानी नहाने के लिए गर्म मिलता, चाय नाश्ता खाना पीना और तंत्र काट जो भी हुआ उसके अंदर जो सामग्री लगी उसके लिए भी कोई पैसे की कोई मांग नहीं हुई और मेरा यहाँ पर सारा निवारण हुआ। ये माता का दरबार है, ये इसमें सब लोग रोते हुए आए और हंसते हुए गए और माँ का मुझे आशीर्वाद हुआ। मुझे ही क्या सबको हुआ। कैसा कैसा आभास कैसा हुआ आपको माता का? आवाज यानी मुझे पायलों की आवाज आई और इतर की खुशबू आई और माँ ने मुझे टच किया। ये सारे अनुभव मेरे साथ में हुए और जब मैं आया था तो मैं मतलब एक ऐसे कोई जड़ जो कहते हैं ना, जो कि ये कोई घी का पोता है, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। आज मैं ऐसा खड़ा के जैसे मुझे लग रहा है कि भाई मुझे कोई मेरा वजन है ही नहीं। मेरे ऊपर जो भी तंत्र क्रिया हुई थी वो माँ मातंगी की वजह से और मेरे गुरुजी की वजह से और हम सबके गुरुजी की वजह से मेरा सब कुछ गुरुजी ने निवारण किया। यही मेरा अनुभव था और कुछ नहीं। जय माँ मातंगी। बोलो माँ के सच्चे दरबार की। जी हाँ दर्शकों, हम सब देख रहे हैं साधना पर लाइव मां मातंगी का दरबार। इस दरबार में किस तरीके से लोगों ने अपने दुख दर्द को भूलकर यहां से जा रहे हैं, उनके अनुभव आप देख रहे हो। एक तरफ हमारे पूजनीय गुरुदेव सारे भक्तों को गुरु दीक्षा दे रहे हैं और यहां पर हम जो भक्त यहां पर आए हैं उन सभी का अनुभव कथन भी कर रहे हैं। एक बहुत ही विलोभनीय दृश्य यहां पर चल रहा है। बहुत ही ऐसी चीजें, बहुत ही ऐसी बातें यहां पर, क्योंकि गुरु का सानिध्य 3 दिनों तक हम सब ने पाया। गुरु के सानिध्य में हम रहे और हमारे गुरु ऐसे हैं, एकदम आप उनकी तरफ भी देखेंगे तो दिखने के लिए एकदम साधारण, नहीं तो इतना ज्ञान और इतनी विभूतियां होने के बाद
हम देखते हैं कि उनका एक अलग ही रुतबा होता है। लेकिन हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जितना आप सरल बनोगे, अघोर का मतलब क्या होता है? सरल। जितना सरल आप रहोगे, जितने भक्तों के बीच आप रहोगे, उतना ही अच्छा होता है। और हमारे गुरुदेव बोलते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो भी करते हैं सब मां मातंगी करते हैं, मैं तो माध्यम हूं। ऐसे गुरु बहुत ही नसीब से मिलते हैं। एक बार हम गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे, मां मातंगी का जयकारा लगाएंगे। बोलो परम पूज्य प्रेमा साई महाराज की, बोलो मां के सच्चे दरबार की। यहां पर एमपी भोपाल से मेरे दोस्त है, वो उनको भी साधना में बहुत सारे अनुभव रहे। उनको भी मैं यहां पर गुजारिश करूंगा कि आपका भी आप अनुभव कथन करिए। सबसे पहले तो मैं माता मातंगी को प्रणाम करता हूं, हमारे ऐसे गुरुदेव प्रेमा साईं को प्रणाम करता हूं, और आए हुए भक्तों को ये बताना चाहता हूं कि आप जिस दरबार में आए हैं, आज से पहले ऐसे दरबार में कभी गए नहीं होंगे। आपका ऐसे सत्कर्म होंगे आपके इस जन्म में, या आपके माता पिता के ऐसे सत्कर्म होंगे जो आप ऐसे दरबार में आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप तो जुड़े ही हैं, और आप देख रहे हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बताया तो जा रहा है, पर तुरंत सॉल्व किया जा रहा है। ऐसा कहीं भी मुझे तो नहीं मालूम है होता होगा, मेरे को नहीं मालूम है कि ये कहीं होता है। और मैं चाहता हूं आप लोगों को भी बताएं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो सिर्फ दुआ से जा सकती है, तो बिल्कुल आप उनको गुरुजी का नाम, उनका यूट्यूब पे जो उनका अघोर मार्ग चैनल है वो बताएं और उनको देखें। वो खुद अनुभव करेंगे और वो खुद जुड़ेंगे। और मैं ये चाहता हूं, गुरुजी ने ये बोला है कि भोपाल में जो ऐसा ही यज्ञ हो रहा है, उसमें आप सब लोग प्रार्थना करें मां मातंगी से और गुरुदेव से कि वहां पे आपका बुलावा हो। और बाकी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा जो भी काम हो रहा है वो सब मेरी माता मातंगी कर रही है, और वो मेरे साथ है और आगे भी साथ रहेगी। जैसे एक छोटी सी 2 पंक्तियां गाऊंगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप मेरे गुरुदेव प्रेमा साईं जी, नाम मेरा हो रहा है। बोलो प्रेमा साईं महाराज की जय, मां मातंगी दरबार की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जी हाँ दर्शकों, अभी बोला गया वैसे ही आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप इतना मैसेज डालेंगे, आपका नाम, आपका एड्रेस, और आप अगर 11 फरवरी को होने वाले यज्ञ में सहभाग लेना चाहते हो, वहां पर आना चाहते हो, तो आप हमें सिर्फ यह बोल दीजिए कि 11 फरवरी के यज्ञ में हम आना चाहते हैं। तो हम आपको वहां का लोकेशन, वहां का एड्रेस और वहां की सारी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज हम आप तक पहुंचा देंगे। हमारे तरफ से आपको कॉल भी आ जाएगा। मैं एक बताना चाहूंगा कि ये अभी मेरे गुरु भाई ने बोला कि ये एकमेव ऐसा दरबार है कि जहां आते ही, जैसे इधर से आदमी आएगा, गुरुजी के सामने बैठेगा और उसकी सारी समस्याएं गुरुजी ही उसे बताते हैं, और वो समस्याएं यहीं पर उसकी सॉल्व की जाती है, दोबारा उसको बुलाया नहीं जाता। ये तो भक्तों का प्रेम है कि गुरुजी के दर्शन के लिए बार बार आते रहेंगे, लेकिन उसकी पीड़ा जो भी है, एक ही बार उसकी सारी पीड़ा निकाल दी जाती है। अभी 3 दिन से देख रहे हैं कि एक भक्त को दोबारा आने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे दरबारों में बोला जाता है कि आप 5 बार आओ, 7 बार आओ, 11 बार आओ, नहीं तो इसके बाद और एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, ये हवन करना पड़ेगा, उसके लिए 1 लाख खर्चा आएगा, 50,000 खर्चा आएगा। यहाँ पे कुछ भी खर्चा नहीं आता है। भगवान के दरबार में क्या खर्चा है? सब कुछ तो उसी का है, उसको क्या चढ़ाएंगे, है ना? इसलिए जो भी आपकी समस्याएं है वो यहाँ पर चुटकियों में हल हो जाती है। आपको बार बार आने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि अभी इस यज्ञ में आए और उस यज्ञ में भी आना है क्या? तो नहीं,
जिनका नसीब में लिखा है कि उस यज्ञ में आना, हो सकता है इस यज्ञ में आप लोगों का नंबर लगा हो, अगली बार के यज्ञ में ना लगे, लेकिन आप सिर्फ मां मातंगी को प्रार्थना कीजिए कि हम अगले यज्ञ में भी आ सके, क्योंकि आने वाले यज्ञ में और कुछ नए साधक भी आएंगे तो उनको भी चांस मिलना चाहिए। तो आप भी आइए। नए साधकों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो स्क्रीन पर यहाँ पर नंबर दिख रहा है आपको, उस नंबर पर आप मैसेज डाल दीजिए, आपका नाम, राज्य और आप 11 फरवरी के यज्ञ में आना चाहते हो। बस इतना मैसेज हम डाल देंगे तो हम तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। हम आपको संपर्क करेंगे कहाँ आना है और किस तारीख से किस तारीख तक यज्ञ चलेगा और आपकी सारी दुख दर्द कैसे सॉल्व होंगे। आपको आपकी कोई भी समस्या है, हम तक बोलने की जरूरत नहीं। गुरुदेव के सामने आप जैसे भी बैठेंगे आपकी सारी समस्याओं का हल वहां पर हो जाएगा। इसके बाद और भी अनुभव हम लेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि कल का यज्ञ का माहौल कैसा रहा। हेलो। तो हमारे सभी साधना के दर्शक गुरुजी से कुछ बात करना चाहते थे, तो अभी आप सभी के बीच में गुरुजी यहाँ पर आप सभी को मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद पूजनीय गुरुजी आप सभी को मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। आज हमारा इस कार्यक्रम का आखिरी दिन है। बहुत सारे हमारे साधक और दर्शक आए थे जी, जो लोग अपना तंत्र काट करा चुके हैं, गुरु दीक्षा ले चुके हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। कुछ हमारे साधक हैं जिनकी आज गुरु दीक्षा देनी बाकी थी, तो उनको गुरु दीक्षा दी जा रही है। सबसे पहली बात, एक बात आप समझ लीजिए, अगर दिन है तो रात है, सूरज है तो चांद है, अगर भगवान है तो फिर भूत प्रेत भी है, और है ही अगर आपका शरीर है। ऐसा क्या होता है कि शरीर से कोई चीज निकल जाती है और शरीर सड़ने गलने लग जाता है। एक आत्मा जो इंसान के शरीर में होती है, जो शरीर से निकलते ही शरीर कोई काम का नहीं रह जाता, तो आत्मा तो होती है। यही आत्माएं भूत योनि में जाती है, कुछ आत्माओं को मुक्ति मिलती है। तंत्र विद्या नहीं है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में तंत्र मंत्रों का उल्लेख मिलता है। पहले के जमाने में तंत्र विद्याओं का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाता था, पर आज तंत्र का प्रयोग लोगों से दुश्मनी निकालने के लिए, जलन की थोड़ी सी अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो जलन के मारे उसकी लक्ष्मी बांध देते हैं, उसका व्यवसाय बांध देते हैं, और उसको किस तरह रास्ते पे लाया जाए इसके पीछे लगते हैं। अगर किसी से किसी की दुश्मनी होती है तो वो जाके तंत्र क्रिया करता है, इसलिए आसानी से ये क्रियाएं हो जाती है, लेकिन उसे सुधारने में बहुत ताकत लगती है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 20-20 साल, 25-25 साल दर बदर भटकने के बाद हमारे पास पहुंचते हैं, और मां मातंगी चुटकियों में
इतने साल से जो चल रही उनके जीवन में जो समस्या है उनको चुटकियों में हल कर देती है। अब आप लोग भी यहाँ पर 5-6 दिन यहाँ पर आप लोग थे साधना स्थल पर। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी टिकट थी, कुछ लोगों ने तो 2-2 बार उनका रिजर्वेशन कैंसिल किया। आप लोग 5-6 दिन यहाँ पर थे, लेकिन आपको घर की याद नहीं आई। यहाँ पर कब यहाँ दिन हुआ, कब यहाँ रात हुई, कुछ पता नहीं चला आप लोगों को। सबसे मेन बात, आप लोग रात रात भर जागकर साधनाएं कर कर, दिन में तंत्र काट में बैठकर आप लोगों ने भी 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ली, फिर भी आप लोग बिल्कुल फ्रेश हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों ने 2-2 3-3 दिन नींद नहीं की। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? आवाज नहीं आ रही है मुझे। तो अभी जो हमारा उधर कार्यक्रम होने वाला है भोपाल में, मध्य प्रदेश में, जो लोग भी वहां पर आना चाहते हैं, आप लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं, आप लोग जरूर वहां पर आए, उसका निवारण किया जाएगा। सबसे पहली बात, एक बात समझिए, आज के दौर में मैंने जो देखा है सबसे ज्यादा लोग लक्ष्मी बंधन कर देते हैं। एक लक्ष्मी बंधन से ही इंसान के जीवन में कई सारी समस्या आती है। सिर्फ एक लक्ष्मी बंधन कर दिया जाता है और अनगिनत समस्या उसके जीवन में आती है। अगर आपके पास धन का आगमन आना बंद हो जाए, आगमन ही ना हो, धन का आना बंद हो जाए, तो आप लोग सोच समझते कितनी सारी समस्या आपके जीवन में आती है। कुछ लोगों का अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस एकदम से ठप होता है, एकदम से। इस तरह की बीमारियां आप लोगों को होती है। बीमारियां भी 2 तरह की होती है। एक जिसे शारीरिक बीमारी बोल सकते हैं, जिसे आप डॉक्टर के पास जाके ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी बीमारी होती है, वो तांत्रिक विद्याओं से लगाई हुई, जो आप कितना भी दवा खाना कर लो लेकिन वो ठीक नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा उसे झाड़ देते हो मंत्रों से, या मां के आशीर्वाद से अगर आप कुछ कर लेते हो, तो वो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। अभी मेरे यहां पर कुछ लोग आए हुए थे, उनका रिजर्वेशन होके था, आना था, और उनके बेटे को 5 दिन से बुखार था। डॉक्टरी दवा लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मंत्र भेजा, उन्होंने उस मंत्र को पढ़ के उसे पानी पिलाया, बिल्कुल उनका बच्चा ठीक हो गया, और वो सही समय पे यहाँ पे आ पाए और इस कार्यक्रम को अटेंड कर पाए। और मुझे तो इतना बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोगों ने हमारे मंत्र को प्रयोग भी किया है, आजमाया भी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उससे लोगों का इलाज भी कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, साधना टीवी चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, आप हमारा अघोर मार्ग यूट्यूब चैनल सर्च करें, उसमें आप तंत्र काट के वीडियोस देखें, और भी बहुत सारी वीडियोस है, आप वो देखें। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में जो तकलीफें चल रही है, जो परेशानियां हैं, जिसका आप लोग सामना कर रहे हैं, आपको उस वीडियो के देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही है, क्या वो साधारण है या असाधारण है। और आप लोग यहाँ पर जो अभी साधना किए बैठकर 3 दिन 4 दिन, तो आपको जो अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा या अद्भुत रहा? जोर से बोलना है। अभी आखिरी का जो दिन था साधना का, कल का, उसमें मैं मंत्र जाप तो कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि कल कितने ही सारे लोगों के ऊपर जो उनका तंत्र था, भूत प्रेत बाधाएं थी, वो सब सवार हो चुकी थी, और उनको ही याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, उनको मालूम नहीं नॉर्मल। जब वो अभी आगे वीडियोस देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। कुछ कल के साधना में कुछ 2-3 नए लोग आए थे। वो लोग तो साधना
कर ही नहीं पाए क्योंकि कल इतना शोर ही इतना ज्यादा था और कुछ हमारी माता बहनें इतनी डर गई कि बस वो उनका उठ के भागना ही बच गया था बस। तो आप लोग जो है भोपाल में भी आए, वहां पे अगर कार्यक्रम है तो जिसे आना है आ सकते हैं सेवा देने के लिए। वहां पे 13 दिन का कार्यक्रम होगा। वहां पे तंत्र संबंधी कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी और सुदर्शन चक्र वाला वहां पे हवन कुंड होगा जो आपने आज तक देखा नहीं है। एक बार जब आप सुदर्शन चक्र हवन के अंदर पहुंचते हैं तो बाहर निकलने में आपको 5 मिनट लगता है। 151 फीट का वो विशाल सुदर्शन चक्र हवन कुंड होगा। आप लोगों ने इससे पहले ऐसा स्वस्तिक वाला हवन कुंड कभी नहीं देखा होगा, देखेंगे भी कैसे? ये मैं बता रहा हूं, जैसे मैं रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूं आपको। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से 5वीं बार इतना बड़ा विशाल स्वस्तिक आकार का हवन कुंड हुआ है और उसके आप लोग भागीदार रहे। बचे हुए लोग आएंगे इधर, गुरु दीक्षा वाले। एक बार हमारा वो वीडियो इन्हें दिखा दे, जो लोग साधना टीवी पर देख रहे, एक बार हमारा साधना वाला वीडियो दिखा दे। हेलो, जय बोलो प्रेमा साई महाराज की। और एक बात बता दूं, हमारे यहाँ पर लोगों के शरीर से जो तकलीफें निकाली जाती है, भूत प्रेत तंत्र विद्या की जो भी समस्याएं निकाली जाती है, बिना छुए बिना मार जोड़ किए। नहीं तो आप लोग देखते होंगे तांत्रिक लोग डंडे डंडे से मारते हैं, ये